राजपूत विचार मंच ने दिया एकता और एकजुटता का संदेश। जी हां, राजपूत विचार मंच धनबाद के बरमसिया इकाई ने आज अपना 32वां स्थापना दिवस बरमसिया छठ तालाब के पास मनाया। बरमसिया शाखा के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के अथक प्रयास से अलग अलग विचारधाराओं वाले राजपूतों को एक मंच पर लाना संभव हो पाया है। उन्होंने कहा, यह प्रयास आगे भी जारी रहेगी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह जी ने फीता काटकर किया। सैकड़ों की संख्या में राजपूत उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद पीएन सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था थी। इस मौके पर कई केंद्रीय और बरमसिया शाखा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। राजपूत विचार मंच में आज यहाँ पे करनी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं। राजपूत विचार मंच के केंद्रीय, अच्छा, राजपूत विचार, सॉरी माफ कीजिएगा, राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष और करनी सेना के भी अध्यक्ष हैं, संरक्षक अरुण सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई आज यहाँ पे 34-35 साल हो गया राजपूत विचार मंच का, कितना प्रोग्रेस है और कितनी मतलब कि एकता देखी जा रही है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में राजपूत ही राजपूत का दुश्मन है और एक दूसरे के मतलब कि लेग पुलिंग के चक्कर में एक दूसरे को लोग पटकते आ रहे हैं। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे 33वां राजपूत विचार मंच के स्थापना दिवस में आए और ये न्यूज आप लोगों के बीच भेजेंगे, करेंगे, तो मैं सारे समाज की ओर के जितने भी मीडिया बंधु आए हुए हैं मेरे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि आप ही हैं जो हम लोग के सुदृढ़ स्थिति को बनाने में बहुत ही सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हाँ, और पहली बात है कि आपने बोला कि राजपूत का संगठन कुछ कमजोर होता जा रहा है और लोग लेग पुलिंग करते हैं, लेकिन अभी के युग में मतलब कि राजपूत लोग लेग पुलिंग नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कहीं गिर रहा है जाते हैंड पुलिंग कर रहे हैं। अभी लेग पुलिंग लोग भुला गए हमारे समाज में कि कोई जा रहा है तो पैर खींचो, अभी कोई डूब रहा है तो हम लोग हाथ खींचते हैं। इसलिए लेग पुलिंग की कहानी पुरानी हो चुकी है और वो लोग हम भूल गए हैं। अभी हम सारे समाज को बोलेंगे कि आपस में हाथ हैंड पुलिंग का करो, हाथ में हाथ दे करके सहारा देने की कोशिश करो, ना कि लेग पुलिंग करो कि कोई बढ़ रहा है, कोई समाज में सम्मानित जो प्रतिष्ठा के समेत वो अपना पद स्थापित करना चाहता है या पढ़ाई में या लिखाई में समाज में अगर उन्नति कर रहा है तो जिस तरह से और जातियों में होता है उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके सारे ऊपर तक ले जाने का काम करता है। अभी मेरा समाज इसी काम में ज्यादा विश्वास रख रहा है और इस तरह से हमारे समाज का बहुत ही संगठन हो रहा है और चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये समाज धनबाद नहीं, बिहार नहीं, झारखंड नहीं, पूरे भारत वर्ष में बहुत ही सुदृढ़ परिस्थिति में आ जाएगी। आपको याद होगा सिन्हा साहब कि जब एक बार आरक्षण की बात आई थी तो उस समय सरकार बहुत राज्य में गिर गई थी, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को हमारे और आकृष्ट होना पड़ा और उन्होंने हम लोग को 10% आरक्षण दिए। हालांकि लाभान्वित हम लोग बहुत ज्यादा नहीं हुए, लेकिन जितने भी हुए बहुत खुश थे, इसलिए कि हमारी बातों को सुनी, हमारी ताकत को जानी और उन्होंने हम लोगों के बीच 10% आरक्षण दे करके हमको मजबूत बनाने का काम किए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री के कार्य को मैं सराहनीय करता हूं और उनसे यही आदर समेत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे समाज को भूलो ना, हमारे समाज के ताकत को समझिए, इतिहास को उलट करके हमारे समाज को देखिए। और अभी जो यूपी में जो इलेक्शन हुआ था, अभी आपको मालूम है कि इतनी कम सीटें जो आई वो हम लोगों की देन है, हमें तिरस्कृत किया गया। इसी के लिए जितने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री योगी जी ने मुख्यमंत्री साहब ने दिए थे, सारे लिस्ट को काट करके दिया गया और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सरकार अल्पमत में थी, किसी तरह जोड़ जाड़ के सरकार बनी। इसलिए मैं सारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जितने भी हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करें, तिरस्कृत नहीं करें, यही मैं कहूंगा। और हम लोग कमजोर कभी नहीं थे, कभी नहीं रहेंगे। ये हम लोग के संस्कार में हमारा पूर्वजों ने देके गया है और
हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। कोई भी तिरने का बात करेगा तो हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि भाई ऐसा है कि राजपूत यानी कि क्षत्रिय जो है वो सनातन की रक्षक है, और अभी आप मतलब कि आदित्य योगीनाथ जी को यानी कि यूपी में मतलब भाजपा को कम सीट लाने की बात करके उनको सबक सिखाने की बातें करते हैं, तो फिर आप दोनों मतलब कि विरोधाभास है। आप सनातन के रक्षक अगर होते तो फिर यूपी में बीजेपी इतनी कम सीट क्यों लेके आती? ऐसा कोई बात नहीं है। यूपी में हम लोग जो है अपना राजपूत के संगठन को मजबूत करते हैं। हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं जी। हम अपने जात को सशक्त बनाने के लिए हम किसी के तरफ जा सकते हैं, चाहे जोगी रहे कि मोदी रहे, किसी की तरफ हाँ किसी के तरफ जा सकते हैं। हमरे जात के जो रक्षा करेगा, हमरे जात हमारा जो स्वाभिमान का रक्षा करेगा, उसके लिए हम। राजपूत का मतलब क्या होता है? राजपूत को कोई दुरत्कार करे, कोई कुछ करे तो उसके तरफ क्यों रहेंगे? झारखंड में हम लोग को एक भी सीट नहीं दिया, उसके बाद हरियाणा में हम लोग को एक सीट नहीं मिला, क्यों? ये तो मतलब कि आपसी फूट का नतीजा हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या और एकता अखंडता को देखने के साथ ही लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रिजर्वेशन की तरफ आती हैं। राजपूत के तरफ अगर कोई नहीं झुकता तो उसको हम किसी को जिता नहीं सकते, हरा सकते हैं। हमरे में ताकत इतना है, हम हरा सकते हैं, हम सशक्त हैं, जिता भी सकते हैं, जिता भी सकते हैं, क्यों नहीं जिता? बहुत बहुत धन्यवाद। विचारमंद महामंत्री सुधीर प्रसाद। तो 32 वर्ष पूरे हो गए, इसमें मतलब कि क्या मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ और आगे क्या क्या करने की इच्छा है? राजपूतों की एकता को जगाने के लिए और कौन से प्रयास करेंगे? देखिए, हमारी संस्था 1994 से चालू हुई है जी, और ये बीड़ा उन्होंने लिया था, जमुना प्रसाद सिंह ने लिया था जी। आज हमारे बीच नहीं है जी, महामंत्री सुधीर सिंह हैं जी, और ये धीरे धीरे कारवां चलते गई। आज 32 साल पूरा हो गया है जी। हमारी मंच इतने आगे चल गई है कि मेरे पूरे धनबाद में विचार मंच बनी हुई है जी। हर एक कोना में आपको धनबाद में मिल जाएगा, मिलेगी। हमने जितने भी हमारे माने समाज के लोग हैं जो गरीब हैं, उनके बच्चे जो कमजोर हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं उनको सहयोग कर पा रहे हैं, उसको हम लोग मदद करते हैं अपनी संस्था के द्वारा। जिनकी बच्चियां का शादी नहीं हो रही है उनको भी हम लोग सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से भी, और समाज में अगर कहीं लड़के हैं या कहीं के लड़कियां हैं तो उनको भी शादी ब्याह कराने का काम करते हैं, और ये बीड़ा उठा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग, आप धनबाद में अगर एंट्री करेंगे गोविंदपुर की ओर से, तो देखिए 21 फीट का महाराणा प्रताप का स्टैचू लगा हुआ है, जिसको हम लोग फरवरी में उद्घाटन करने जा रहे हैं राज्यपाल के द्वारा। और आगे बढ़ेंगे, पीके राय कॉलेज के बगल में कुंवर सिंह का भी मूर्ति हम लगाया। तो हमारी मंच बहुत आगे बढ़ते जा रही है और कारवां बढ़ते जा रहा है, संख्या बढ़ते जा रहा है। धनबाद के अनेक क्षेत्र से क्या और दूसरे जिलों से भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमें खुशी है कि लोग कहते हैं कि राजपूत एक मंच पे नहीं आ सकते हैं, मेढक की तरह होते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। आज देखेंगे तो हमारे छत के नीचे देखिए बच्चे, लेडीज, जेंट्स सभी कोई आए हुए हैं, स्वजाति भोजन कर रहे हैं। धनबाद के हर एक कोने से आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कारवां बढ़े। मैसेज इतना बड़ा है कि हम लोग केंद्र सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि थोड़ा नजर हमारी तरफ भी घुमाओ, ऐसे अनदेखा मत करो क्षत्रियों को। ये क्षत्रिय हैं तो देश सुरक्षित है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो क्षत्रिय हैं तो देश सुरक्षित है। पौराणिक काल से ही क्षत्रिय ही जो है वो पृथ्वी के रक्षक माने जाते रहे हैं, परंतु अब ये मतलब कि संविधान और आरक्षण को लेकर के इधर से उधर होता नजर आ रहा है। देखते हैं फिर से पुराना समय लौटता है या नहीं। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 24।